Hello, dear students, and welcome to EduTap. So, guys, if you're preparing for any regulatory body exam or any banking exam for the year 2026, this is for you. तो गाइज हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम डेली आपके लिए एक सेशन लेके आते हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, समटाइम्स क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और इसमें हम टॉप 100 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज हम आपको यहाँ पे उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं, और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइज देखो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है, जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, आईआरडीआई, या इवन बियॉन्ड दिस कोई भी, या आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम है जैसे एसबीआई के एग्जाम्स हो गए, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स हो गए, या कोई भी बैंकिंग बेस्ड एग्जाम हो गया जैसे आरआरबी पीओ, तो इनमें आपको इंग्लिश तो कंपलसरी दिखता ही है। लेकिन इंग्लिश में भी एक टॉपिक है जो हमेशा आपको पैसेज में, मतलब आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इसीलिए इस सीरीज में हम हर लेक्चर में हम एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा कि कैसे आंसर्स को वहां पर ढूंढा जाता है। तो हर लेक्चर में हम एक पैसेज सॉल्व करेंगे और एक मैं आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, जिसके आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अब इसको आज सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, और फिर आज मैं आपको होमवर्क एक पैसेज भी देके जाऊंगा। चलिए, तो गाइज सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं। आपको हमेशा एक हैबिट डेवलप करनी है गाइज, रिवर्स रीडिंग की। इसके बिना आपका पैसेज सॉल्व होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप रिवर्स रीडिंग नहीं कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ये मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था डिटेल में, कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पे आओ, फिर क्वेश्चन को देख के ऑप्शंस पढ़ के फिर दोबारा पैसेज पे आओ अपना आंसर कंफर्म करने के लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, फिर उसके ऑप्शन देखो, फिर उन ऑप्शंस को वैलिडेट करो पैसेज में। इतना टाइम अगर होता पेपर में, फिर तो सभी कर गए होते हैं। पेपर टाइम नहीं है, इसीलिए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो इसीलिए आपको अप्रोच क्या लगानी है कि आपको पैसेज एक ही बार पढ़ के सारे आंसर ढूंढने हैं। और उसके लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रीडिंग। इसमें क्या होता है, आपको यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज बिफोर रीडिंग द पैसेज। कि पैसेज पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ पढ़ना है ऊपर ऊपर से। मार्क द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस, कि उन कीवर्ड्स भी मार्क करो अपने, कि इसमें क्या चीज़, क्या कौन से पॉइंट है जो मुझे पैसेज में ढूंढने हैं, कौन से वर्ड्स हैं जहां मुझे मेरे आंसर मिलने वाले हैं। ट्राई टू मेक एन एजुकेटेड गेस अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। के मेन आइडिया क्या होने वाला है, आई थिंक क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है कि पैसेज किस बारे में होने वाला है। फिर देन ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। इट शुड नॉट बी like reading a story, it should be like a mission where you are looking for your answers. So know what to look for, and look for the keywords that you have marked in the passage. That will take you to your final selection, final answers of the questions. And then avoid getting stuck anywhere, because you don't have the luxury of time, and हर पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए ताकि आप याद रख पाओ कि कौन सा पॉइंट किस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है यहाँ पर, राइट। तो ये थी इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको एक पैसेज दिया हुआ था, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। ठीक है, पढ़ के समझ आएगा ये वाला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से क्या चीज़ है जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ को क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल ग्रोथ से कुछ रिलेटेड समझ आ रहा है, ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑथर का क्या एटीट्यूड है इंक्लूसिव ग्रोथ के टुवर्ड्स, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आई थिंक ये होने वाला है। Then what does the passage suggest about traditional economic indicators like GDP per capita? GDP per capita क्या इंडिकेट करते हैं जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो ढूंढेंगे हम। हाँ, वही ग्रोथ से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड ही है कुछ पैसेज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज एज असेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से कौन सा रिफॉर्म है जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए असेंशियल नहीं है, ये हमें ढूंढना है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन थे अपने, इनको पढ़ते हैं पैसेज और सॉल्व करते हैं। चलिए, so in the recent years, the conversation around economic development has shifted dramatically. कि पिछले कुछ सालों में जो conversation है about economic development, it has shifted dramatically from mere GDP growth to the broader and more nuanced concept of inclusive growth। कि अब सिर्फ GDP growth नहीं चाहिए, अब inclusive growth चाहिए कि सभी ग्रो करें साथ में। ठीक है, इंक्लूसिविटी जिसको बोलते हैं, क्या गरीब को भी ग्रो करने को मिले और वैसे ही अमीर को भी ग्रो करने को मिले। ये नहीं कि सिर्फ अमीर अमीर हो जाए और गरीब गरीब रह जाए। चलिए, वाइल ट्रेडिशनल मेट्रिक्स, अब ये देखो ये क्वेश्चन है ना हमारे ट्रेडिशनल,
वाली एक वन में किया था, तो अब देखो यहाँ कीवर्ड आपको मिल जाएगा, वहीं आपको समझ आ जाएगा कि मेरा आंसर आने वाला है। वाइल ट्रेडिशनल मेट्रिक्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा ऑफर अ स्नैपशॉट ऑफ कंट्रीज overall economic performance, they fail to capture disparities in income distribution, access to basic services and social mobility। ये दिक्कत है कि जीडीपी पर कैपिटा जो ट्रेडिशनल मेट्रिक है ना, वो सिर्फ आपको कंट्री का एक ओवरऑल पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन वो चीज़ें, वो डिटेल्स नहीं कैप्चर कर पाते, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड सोशल मोबिलिटी। इंक्लूसिव growth emphasizes not just the rate but the equality of economic expansion, prioritizing equitable opportunities and benefits that reach the marginalized and the अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन के। इंक्लूसिव ग्रोथ लेकिन क्या कहता है कि जो गरीब तबका है उस तक भी आपकी ग्रोथ का बेनिफिट पहुंचना चाहिए, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब। The significance of inclusive growth has become even more evident in the wake of global shocks such as the COVID-19 pandemic and climate-induced disruptions, both of which have exposed systemic vulnerabilities in health, education and employment। कि जैसे कोविड 19 एक एग्जांपल था, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों ज़रूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि उससे आपको समझ आता है कि आपकी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स क्या हैं देश में रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। In developing countries where informal labor dominates and access to public services is often fragmented, the pursuit of inclusive growth necessitates structural reforms। क्या ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे लेबर ज़्यादा है और पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा नहीं अवेलेबल लोगों के पास, तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की खोज में आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। दीज इंक्लूड टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स। ये है ना एक क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो पहले मेंशन नहीं है, तो टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन एंड जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज दैट इंश्योर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स। तो ये चार चीज़ें उसने मेंशन की है, सोशल प्रोटेक्शन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन एंड जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। ठीक है, अब हम बता पाएंगे उसमें से कौन सी है जो रिफॉर्म नहीं मेंशन था। ये क्वेश्चन था आपका, तो दूसरा आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट, critics however argue that the term inclusive growth is often reduced to rhetoric in policy documents lacking enforceable benchmarks and concrete accountability mechanisms। yes, क्या चैलेंज है कि इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ कागज कागज पे लिखने की बात रह गई है, ठीक है, इन्फोर्स नहीं हो पाता, वो इन्फोर्समेंट, इन्फोर्सेबल बेंचमार्क्स या कंक्रीट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स लैक ही करते हैं, मतलब वो नहीं दिखते। विदाउट रोबस्ट डेटा कलेक्शन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, inclusion risks become a symbolic aspiration rather than an actionable framework। Nevertheless, international institutions increasingly tie development aid and credit ratings to inclusivity indices, placing pressure on governments to align rhetoric with results। As the global economy becomes more interdependent, inclusivity is not just a moral imperative, it is a strategic necessity for resilience and stability। चलिए, तो पैसेज हमें मोस्टली पढ़ के समझ आ गया, तीनों आंसर हमें मिल गए। अब देखना, एक ही बारे में आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखना, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? टू एडवोकेट फॉर अ शिफ्ट अवे फ्रॉम जीडीपी एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर, टू आर्ग्यू अगेंस्ट फॉरेन एड टाइड टू इंक्लूसिविटी इंडाइसेस, नो, मतलब कॉन्ट्रेरी बोल रहा है। टू क्रिटिक द इनएफिशिएंसी ऑफ इनफॉर्मल लेबर मार्केट्स, नो। टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ inclusive growth, yes। To explore the environmental impact of economic development, नहीं। The correct answer is clearly option number D। अरे सॉरी, यहाँ पे गलती से दो बार हो गए। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, कि क्या तो इसकी इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव ग्रोथ की, ये है प्राइमरी पर्पस, और चैलेंजेस क्या है उसके साथ साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? क्या है जो क्रिटिसाइज करता है? इट इज टू फोकस्ड ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, it does not consider international aid conditions, it lacks measurable enforcement mechanisms, yes, it overlooks environmental factors, no, it overemphasizes public health care, no। clearly option C is the correct answer। क्या enforcement mechanism नहीं है? ये देखो लास्ट पैराग्राफ में अभी हमने पढ़ा था ना, enforceable benchmarks and create accountability mechanisms, तो ये enforceable benchmarks नहीं है, तो that is the answer, it lacks measurable enforcement mechanisms। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ? ऑथर का क्या एटीट्यूड है? ऑप्टिमिस्टिक बट डिसमिसिव, नहीं। स्केप्टिकल एंड इंडिफरेंट, नो। सपोर्टिव येट कॉशियस, यस। सिनिकल एंड क्रिटिकल, नो। न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव, नो। क्लियरली वो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को, लेकिन वो कॉशियस भी है कि इसके लिए सिर्फ कहना कहना जरूरी नहीं है, उसको
उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, तब वो रियलिटी में दिखेगी, अदरवाइज वो सिर्फ एक नारा बन के रह स्लोगन बन के रह जाएगी। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Next, what does the passage suggest about traditional economic indicators like GDP per capita? They are ideal for measuring national happiness. Happiness, no. They adequately reflect income equality, nahi. They provide limited insight into economic fairness, yes. They are no longer used by international institutions, ऐसा नहीं है. They are essential for determining foreign aid, no. वो क्या है कि भाई वो क्लियर, वो सिर्फ एक स्नैपशॉट जैसे उसने दिया था ना, वो सिर्फ एक स्नैपशॉट है कंट्री की इकोनॉमी का, लेकिन जो एक्चुअली डिटेल्स हैं वो आपका अंदर जाके पता चलती हैं। तो दे प्रोवाइड लिमिटेड इंसाइट इनटू इकोनॉमिक फेयरनेस, कि क्या इकोनॉमिकली फेयर है या नहीं है, मतलब इंक्लूसिव इकोनॉमी है या नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज एज असेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ? डिजिटल एक्सेस एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म आई थिंक दिया हुआ है, जेंडर सेंसिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज भी दिया हुआ है, टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये ई वाला गलत है, बट फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। ये देखो, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स है, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छा, डिजिटल इंक्लूजन भी है, और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज भी है। हेल्थ वाला नहीं है इसका मतलब वहाँ पे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स डिजिटल वाला है, जेंडर सेंसिटिव है, सोशल प्रोटेक्शन है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ये अभी तक मेंशन नहीं है क्लियरली, पैसेज में जो मेंशन नहीं था। देखो ये चार चीज़ें थी जो मेंशन थी, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। तो बाकी सब तो दिया हुआ है, जेंडर सेंसिटिव, सोशल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल एक्सपेंशन, बट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ये वहां पर मेंशन नहीं था। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं गाइस, एक बार में पढ़ के पूरा का पूरा पैसेज, और हर आंसर को आपको ढूंढना होता है। चलिए गाइस, तो ये तो था आज का पैसेज। अब मैं आपको आज का होमवर्क पैसेज देके जा रहा हूँ। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये है आपका पैसेज। आप एक बार इसको पॉज भी करके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो गाइस इससे बेटर है आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड होने वाला है। द लिंक फॉर आवर टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो ये रहा गाइस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी इन इंडिया? थर्ड, व्हाट डज द थिन फैट इंडियन हाइपोथेसिस रेफर टू? ठीक है, थिन फैट, तो व्हाट इज एपिडेमोलॉजिकल, कुछ खाने वाने से रिलेटेड है पक्का। द वर्ड एपिडेमोलॉजिकल इन पैराग्राफ 1 मोस्ट क्लियरली मेंशंस, मोस्ट क्लोजली मीन्स, क्या मतलब है उसका? What does the passage imply about current obesity related policies in India? Okay. And then which rhetorical device does the author primarily use in the passage? तो ये 6 क्वेश्चंस हैं गाइस जो आपको पैसेज पढ़ के सॉल्व करने हैं, और आंसर देखना है, ढूंढना है। इसको हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो गाइस अच्छा नहीं, एक और क्वेश्चन है, सॉरी, 7 क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट ओबेसिटी? वही मोटापे के ऊपर, खाने के ऊपर है कुछ ना कुछ पक्का। तो पढ़िए गाइस और देखिए सॉल्व करके, आपको मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। लेकिन गाइज अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे पास ये स्पेशल कोर्सेज हैं आपके लिए। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम दोनों को टारगेट करना चाहते हैं, तो ये स्पेशल कोर्स है फॉर आरबीआई ग्रेड ए बी एंड बैंकिंग महापैक एग्जाम। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी इंटरव्यू प्रिपरेशन और वीकली मेंटर टॉक्स मिलते हैं। और एक अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें आपको अलग से भी एक कोर्स है जो एसबीआई, एबीपीएस, आरआरबी तीनों के पी और क्लर्क एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, जिसमें सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व पीवाईक्यूज मिलते हैं। अब वैसे तो इन कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, बट लेट मी शो यू हाउ इजीली यू कैन अप्रोच दीज कोर्सेज। तो आपको बस क्या करना है गाइस, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है, ब्राउजर पे गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे बैंकिंग कोर्सेज, ये रहा बीच में बिल्कुल, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके दोनों के दोनों कोर्सेज। ये रहा आपका रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंक महापैक कोर्स, जिसमें आपको जो मैं अभी बता रहा था सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, जीडी प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, वीकली मेंटर टॉक मिलता है, और पूरी 1 साल की वैलिडिटी, मतलब अगले साल जनवरी तक इसको यूज़ कर पाओगे आप। ठीक है, और इस पर अभी हम फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज JAN75। और अगर आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, तो दिस इज योर
स्पेशल कोर्स फॉर ओनली बैंकिंग एग्जाम्स, जिसमें आप SBI, IBPS, RRB की तैयारी कर सकते हो। इस पे भी 60% ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है। द कूपन कोड इज बैंक60। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ गाइस। सो ये था आज का आपका टॉप 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन। Guys, do share your feedback with us about our lectures, what we can do better, or what do you feel about the lectures on this email ID, which is feedback@edutab.co.in. अगर आपका कोई doubt है, कोई query है, regarding anything at all, you can always call us on this number during the office hours, which is 81462072441. So guys, thank you so much for your patience and for your receptiveness, and I'm sure that you will do very well in the long run. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So, having said that, guys, I'll take your leave for today. I'll see you again in the next lecture with another passage to solve with us. So, till then, all the very best. Keep on working hard and happy learning to all of you. Thank you. Bye bye. Have a good day.